हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 22 मार्च 2024 यानी शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। और हम लोग अभी डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे मंगलवार के दिन अगले हफ्ते, क्योंकि सोमवार को मार्केट को छुट्टी है, हॉलीडे है। यानी लगातार 3 दिन अभी छुट्टी है, कल से सैटरडे, संडे और मंडे। ये ध्यान में रखिए आपको। यानी आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट कौन से संकेत दे रहा है, सुबह न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मार्केट कल अच्छी खासी तेजी में क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 170 पॉइंट यानी 170 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी लगभग 370 पॉइंट यानी 370 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने 22,000 के ऊपर का क्लोजिंग दी और वही बैंक निफ्टी ने 46,700 के आसपास की क्लोजिंग दी। पुट कॉल रेशो अभी भी कंफर्टेबल है, एक के पास ही है, कोई समस्या नहीं है पुट कॉल रेशो में भी। कल इंडिया विक्स एक ही दिन में 7% गिरा दोस्तों, 7%। और इसीलिए कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम जबरदस्त घट गए। और ये तो होने वाला था, क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड है। डायरेक्टली हम लोग मंगलवार को चालू होंगे और अगले हफ्ते दोस्तों शुक्रवार के दिन भी छुट्टी है। यानी अगला हफ्ता जो मंथली एक्सपायरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग होगा अगले हफ्ते। यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये तीनों दिन सिर्फ ट्रेडिंग होगा। बाकी अगले हफ्ते सोमवार को भी छुट्टी है और शुक्रवार को भी छुट्टी है। यानी इतना छोटा हफ्ता है अगला हफ्ता। और इसी कारण ये मंथली एक्सपायरी के सभी जो कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम घटाए जा रहे हैं। और कल 7%, एक ही दिन में 7% इंडिया विक्स गिरा दोस्तों। और 12:30 के पास अभी इंडिया विक्स आ गया है। कल एक चीज खराब हो गई, डॉलर इंडेक्स जबरदस्त बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स अभी जो सुबह में देख रहा हूं, ½ % बढ़ गया है, 0.5%। और ये बहुत बड़ी खराब न्यूज़ है इक्विटीज और स्पेशली आईटी के स्टॉक्स के लिए। क्योंकि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स में सेलिंग आना, सीधा सीधा मतलब है। आप देख सकते हो, पिछला सब रिकॉर्ड निकालिए, जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तब आईटी के स्टॉक्स गिरते हैं। सो आईटी के स्टॉक्स में आज बड़ी गिरावट हो सकती है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ये थोड़ा सा ताज्जुब की बात है, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट 270 पॉइंट यानी 270 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गए। यानी लगातार दूसरे दिन भी तेजी जारी रही अमेरिकन मार्केट में। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 50 पॉइंट, 50 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट 2 ही दिन में लगभग 700 पॉइंट बढ़ गया है, अगर डाउ फ्यूचर भी कंसिडर करेंगे तो। इसके बावजूद डॉलर इंडेक्स का बढ़ना थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग है। और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना यानी आईटी के स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं। और वही संकेत कल नैस्डैक भी दे रहा था। नैस्डैक भी कल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, क्योंकि एसेंचर नाम की एक कंपनी है आईटी की, उसने एक फ्यूचर गाइडलाइंस डिक्लेयर किए। यानी आगे कैसी ग्रोथ रहेगी उनकी कंपनी की। जो पहले वो बता रहे थे कि 2 से 5% उनका ग्रोथ होगा, वो अभी उन्होंने कट किया वो ग्रोथ का टारगेट। अभी वो 1 to 3% बोल रहे हैं दोस्तों। इसी कारण कल आईटी के स्टॉक्स के जो एडीआर, जीडीआर है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गई अमेरिका में। इन्फोसिस का एडीआर कल लगभग 4% गिरा दोस्तों, 3.5-4%। यानी आज बड़ी गिरावट आईटी के स्टॉक्स में आ सकती है एसेंचर के गाइडलाइन के कारण और डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के कारण। ये एक सरप्राइजिंग था, किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि एसेंचर ने गाइडलाइन दिया और उसका झटका इंडियन आईटी के स्टॉक्स को भी पड़ा। विप्रो के भी जीडीआर खराब है। सो आईटी के स्टॉक्स में आज गिरावट हो सकती है। ओके, इन्फोसिस का जीडीआर बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है
सिर्फ 15 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 15 पॉइंट माइनस में ओपन होने का दिखा रहा है, यानी फ्लैटिश टाइप ओपन हो सकता है आज गिफ्ट निफ्टी। लेकिन आज भी कॉल और पुट ऑप्शंस बायर्स को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम आज भी घटाए जा सकते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत कम है, छोटा है। मंथली एक्सपायरी के लिए अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी पूरा अगला हफ्ता सिर्फ 3 दिनों का ही है, 2 छुट्टी है। सो आज कॉल और पुट ऑप्शंस बायर्स थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम घटने के कारण बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्या करें, लेकिन अपने हाथ में भी नहीं है वो। लेकिन बहुत बड़ा उछाल अगर नीचे या ऊपर, नीचे गया ऊपर गया, तो ही हेजिंग करने वाले या कॉल और पुट ऑप्शन बाय करने वाले को फायदा हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति से बाहर निकलना, लेकिन कोशिश करेंगे। ओके, सो दोस्तों, आज का दिन क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? अभी क्रूड ऑयल वही है $85, $85-86 के आसपास, थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है, अच्छी बात है। बढ़ नहीं रहा है, ये अच्छी बात है। एक्चुअली ये ज़्यादा है 85-86, लेकिन बढ़ नहीं रहा, ये अच्छी बात है हमारे लिए अच्छा संकेत माना जाएगा ये। सो टेक्निकल और डाटा क्या कहते हैं आज के दिन? दोस्तों, आज फ्लैटिश ओपन है, तो आपको एक लेवल दे रहा हूं मैं 21,950 का, 21,950 का नीचे के लेवल पे। ओके, क्योंकि फ्लैट ओपन हो रहा है, सो दोनों लेवल्स आप नोट करके रखिए। 21,950 के लेवल के नीचे गया तो 21,870 से 21,920 ये लेवल आपको मार्क कर करना है। 21,870 से लेके 21,920। ओके, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर 950 के नीचे, यानी 950 के नीचे अगर 15 मिनट टिकता है तो क्लियर। वैसे देखा जाए तो 900 930 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि एक बार ब्रिज करके हम लोग पर 2 दिन पहले गए थे, फिर ब्रिज करके ऊपर आ गए। सो इतना अभी सपोर्ट नहीं बचा 930 के आसपास का। सो इसलिए मैं नीचे का सपोर्ट दे रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि 21,800 से लेके 850 आज के दिन के लिए एक मजबूत सपोर्ट निफ्टी दे सकता है। 21,800 से 850 का लेवल, जहाँ अच्छी खासी पुट राइटिंग कल के सत्र में भी हुई थी। सो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम ये है 21,800 850, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो फिर वही है 21,700 तक हम लोग गए थे परसों, वहां तक आ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। 2 दिन का पहले का जो लो था निफ्टी का, वो 21,700 के आसपास था। वो एक लास्ट होप है निफ्टी के लिए। अगर 21,800 के नीचे भी अगर गया तो निफ्टी ऊपर कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है मार्केट में, और अक्रॉस अमेरिका में सब कंट्रीज में अच्छा चल रहा है मार्केट, स्टॉक मार्केट तेजी में चल रहा है। सो हम भी एक तेजी में हो सकते हैं, और हम भी 22,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हो गए। सो आज ऊपर के लेवल कौन सा देखना है? ऊपर के लेवल पे आपको 22,050 से लेके 22,080 लेवल देखना है। 22,050 से लेके 22,080 ये लेवल को पार करना जरूरी है निफ्टी, अन्यथा ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे आएगा मार्केट। ये आप ध्यानपूर्वक देखिए, 22,050 से 22,080। 22,080 के ऊपर अगर टिकता है 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर, तो फिर 22,130 से लेके 150, 22,130 से 150 ये लेवल तक आ सकता है। लेकिन यहाँ मैं मान रहा हूँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है एज पर टेक्निकल सेटअप भी। सो वहाँ से फिर नीचे आ सकता है मार्केट। वहाँ पुट लेना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,150 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर 22,200 250 लेवल भी संभव है दोस्तों। लेकिन फिर से वहाँ जबरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी मोटा मोटी मान ले 22,100 150 200 250 अप टू 500 बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है आज मंथली एक्सपायरी में निफ्टी में। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग। तो ये ऊपर और नीचे के लेवल मैंने क्लियरली दिए निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी 46,700 के पास क्लोज हो गया है। आज अगर सुस्त शुरुआत होती है तो आपको नीचे 46,450 से लेके 46,550 ये लेवल वॉच करना है। ओके, तो यहाँ एक सपोर्ट ले सकता है अगर इनकेस नीचे आता है तो। 46,450 को ब्रिज किया और 15 मिनट टिक गया तो फिर 46,250 से लेके 350 ये 100 पॉइंट का दायरा एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे गया तो फिर वही लेवल है 45,900 से लेके 46,050, कितना 45,900 से लेके 46,050, 45,900 से लेके 46,050 ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस नीचे गिरावट आती है तो।
और उसके नीचे गिरावट आई तो फिर वही लेवल है जो पिछले कई महीनों से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी में, 45,500 से लेके 45,650 का प्रदेश एरिया, 45,500 से लेके 45,650 एरिया, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ इनकेस मिलता है तो वहाँ बाय करने की कोशिश करनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में। ऊपर के लेवल बोल रहा हूँ ऊपर के लेवल 46,900 से लेके 47,200, ये जो एरिया है 300 पॉइंट का, एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का एरिया रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। तो 46,900 से लेके 47,200 इस एरिया में अगर मिलता है बैंक निफ्टी आज, तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 47,200 के ऊपर अगर जाता है, निकलता है बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो 47,550 तक जा सकता है। लेकिन मैं मान रहा हूँ आज के सत्र में 47,550 एक मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट काम करेगा, वहाँ से फिर नीचे आएगा बैंक निफ्टी। अगर इनकेस इतना ऊपर जाता है तो वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 47,550 के ऊपर जाता है और टिकता है तो फिर 48,000 बहुत नज़दीक है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आज IT के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें, गिरावट हो सकती है, लेकिन गिरावट में बाइंग के भी चांसेस बन सकते हैं अच्छे अच्छे शेयर्स में। लेकिन स्टॉक्स में करें जो भी काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही अभी डेंजरस हो सकता है मंथली एक्सपायरी के टाइम पे। ओके, और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह के लेके कीजिए। सो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।